अब आपको लिए चलते हैं शोबिस की दुनिया की जानिब, जहां निशात होटल एम्पोरियम मॉल लाहौर में नई रिलीज होने वाली कॉमेडी फिल्म उफ ये सालियां का टीजर रिलीज करने के हवाले से एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम फिल्म और टीवी की अदाकारा समीरा खान ने किया था। मजीद बता रही हैं मन्नत अपनी इस रिपोर्ट में। अम्मा जी मैं चौधरी कोई बांदर नहीं। तेरा हो गया इंटरव्यू? वो तो मैं तो के सुखड़े नहीं पाता। मेरी 3 सालियां भी हैं। शुक्र है आप आ गई, वरना इन्होंने तो तुम्हारा सर और ताज अलग-अलग कर देना। अगर आप कहें तो आपके जज्बातों पर मिट्टी का तेल डालकर आग ना लगा दूं। मैं अपने दिखाऊं जो जलवे, दिल सबका मचल जाएगा। मेरा बाप मेरे लिए इतने पैसे छोड़ गया कि मैं आप तक को खरीद सकता हूँ। जी अब मैं आपको इस घर में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ रहे तो किसी मोची और मरासी का रिश्ता भी नहीं आएगा। और किसी अमीर घर की लड़की का रिश्ता तू जैसे फटीचर को देगा कौन? हाँ निक्की अम्मी दी गल मन। पाला कुछ कहाँ मिलेगा? कब्रिस्तान। Oh my God! इसका मतलब तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है? साफ ही नहीं, HD दिखाई देता। कौन बदतमीज है जो मेरा राज फाश करना चाहता है? ओ मीरा जी, मेरे होठों पे तेरा नाम, मेरे होठों पे तेरा नाम रहता है सुबह हो शाम। हो दिल भर जानी रे, मैं तो अज़ल से मेरी जान तेरी दीवानी रे। मेरी सौतेली माँ और उनकी औलाद को उनका हिस्सा दे सकूं। क्यों परेशान होते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चाहो तो इसे शराफत की दीवार समझकर वापस लौट जाओ। ये शादी नहीं, गले का फंदा है। जिनू जिनू शादी तो एतराज है ना, वो है कार छट के जा सकती है। अगर मेरे नाम पे किसी और की बारात आई, मैं खुद को खत्म कर लूंगी। उफ ये सालियां 6 सितंबर को पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म स्टार मोहम्मद राना और कॉमेडी किंग इफ्तिखार ठाकुर ने फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि फिल्म के डायरेक्टर, सीनियर हदायतकार शाहिद राना और प्रोड्यूसर मलिक खालिद हैं। उफ ये सालियां का टीजर रिलीज करने की तकरीब में फिल्म इंडस्ट्री और शोबा सहाफत से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान के नामवर टिकटॉक स्टार्स भी फिल्म का टीजर रिलीज करने की तकरीब में शरीक हुए। तकरीब के मेहमान खसूसी पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर मियां मोहम्मद अयूब थे, जबकि आल पाकिस्तान कल्चर एसोसिएशन के सरप्रस्त आला अमजद इकबाल अमजद, वाइस चेयरमैन राना शकील अहमद, निज़ाम टीवी के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल, कसरे फिरदौस बैंक्वेट हॉल के CEO शहजाद खोखर, मारूफ इवेंट ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अदरीस सदीकी, मारूफ मेकअप आर्टिस्ट शहबाज मजीद, मिस्टर जोजो, इवेंट ऑर्गेनाइजर फारूक इकबाल और मैडम सदफ इकबाल ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। उफ ये सालियां के टीजर रिलीज करने की तकरीब की मेज़बानी के फराइज मारूफ होस्ट वसीम हसन अवान ने अदा किए। तकरीब के शुरका ने उफ ये सालियां के टीजर को बेहद पसंद किया, जबकि पाकिस्तान की नामवर गुलकारा तैयबा गिल समेत दीगर गुलकारों ने भी तकरीब में अपनी परफॉर्मेंस पेश की, जिसे बहुत पसंद किया गया। तकरीब के ऑर्गेनाइजर फिल्म और टीवी की अदाकारा समीरा खान का कहना था कि उफ ये सालियां में आपको फिल्म के हदायतकार शाहिद राना और प्रोड्यूसर खालिद मलिक की बेहतरीन काविश नजर आएगी। और न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उफ ये सालियां मूवी के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं, उनकी काविशों से ही हमारे मीडिया को, हमारे सिनेमा को इतनी अच्छी मूवी मिल रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी मूवी किसी और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बनाई होगी जितनी उफ ये सालियां बनी है। तो देखना मत भूलिएगा उफ ये सालियां, जो 6 तारीख को रिलीज़ हो रही है। पाकिस्तान के आपके नियरेस्ट जितने भी सिनेमाज़ हैं आप वहाँ देख सकते हैं और ज़रूर देखिएगा। मुझे तो सब जानते हैं, जैसे कि समीरा खान,
और मूवी के बारे में क्या बताऊँ, मूवी की जितनी तारीफ़ कर ली जाए उतनी कम है, क्योंकि इफ्तिखार ठाकुर की आप जानते हैं कि वो किस तरह के हमारे अदाकार हैं, सीनियर अदाकार हैं। जो वो मूवी बनाते हैं वो हिट ही होती है, और उनकी अदाकारी को आप सब लोग जानते हैं। और अभी तो टीज़र लॉन्च हो रहा है, इंशाल्लाह 6 को मूवी लॉन्च होगी, तो सारे देखना ना भूलें। और जिस तरह की ये मूवी आ रही है पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई मूवी पहले रिलीज़ हुई है या बनी भी है। बाकी मज़ाहिया मूवी है, इसमें एक्शन है। जो मज़ाहिया मूवियों के शौक़ रखते हैं वो भी इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमेडी में आते हैं, जिनको एक्शन मूवी पसंद है, तो मतलब ये सबका एक पैकेज है। फिल्म के हदायतकार शाहिद राणा ने ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस फिल्म में हमने मजाक के साथ साथ माशरे में शहरियों को दरपेश मसाइल को भी उजागर किया है। फिल्म में मोहम्मद राना और इफ्तिखार ठाकुर ने बेहतरीन अदाकारी की है। अस्सलाम वालेकुम। फिल्म उफ़ ये सालियाँ, ठीक है जी, उफ़ ये सालियाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ठाकुर साहब कह रहे हैं जो सालियों से परेशान हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़िल्म जो है ना, उसका मतलब ये है कि इंटरटेनमेंट। तो लोग इंटरटेन होने के लिए आते हैं सिनेमा घरों में, ये उनके लिए बेहतरीन फ़िल्म साबित होगी। तो ये इंटरटेनमेंट पे टोटली फ़िल्म है, और इसमें 2-3 जो है ना वो सोशल इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि जहेज़ की लानत हो गई, जैसे कि सूद का काम हो गया, इस तरह के 1-2 ऐसे इश्यूज़ हैं। और बकाया फ़िल्म जो है ना वो इंटरटेनमेंट है, ताकि लोग आएँ, हँसी आएँ, खुशी जाएँ। थैंक यू। रिलीज़ हो रही है 6 तारीख को एटी प्रोडक्शन की तरफ से। उफ़ ये सालियाँ के प्रोड्यूसर खालिद मलिक ने मोहम्मद राना, इफ्तिखार ठाकुर और दीगर फनकारों की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म के तमाम अदाकारों ने फिल्म की अक्सबंदी के दौरान बहुत मेहनत की है। फिल्म बिनों को ये फिल्म सिनेमा में जाकर जरूरी देखनी चाहिए। जी, मेरा नाम मलिक खालिद है। मैं इस फिल्म का उफ़ ये सालियों का प्रोड्यूसर हूँ। ये शाहिद राणा के साथ मिलकर, शाह साहब के साथ मिलकर, इनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। एक लोगों को मैसेज देना चाहते थे, तो उफ़ ये सालियों का मकसद यही है, एक ये मैसेज है। तो एक बनवैया जो है वो अपनी सालियों को बेटियाँ बहनें समझता है। फिर एक मैसेज और है, जो इंसान किसी का हक खाते हैं, वो मोहम्मद राना रोल कर रहा है उसका, वो किसी का अपने सतीले भाइयों का हक देने के लिए वापस वो आए थे बाहर से। एक सूदखोर का करैक्टर है जो उसका सबक है, जो एंड पे वो अपने ही बेटे को अपने हाथों से मर्डर कर देगा। ये मूवी ज़रूर देखना, ये फ़नी मूवी है, इसमें मैसेज भी है। इसमें हमने बहुत मेहनत की है, एक सीन इसका मेहनत के साथ बनाया है। जो चीज़ नहीं पसंद आई उसको दोबारा गिरा कर फिर दोबारा किया है। ठाकर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मोहम्मद राना साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। अपना जो 2 लड़के इस्लामाबाद के हैं, एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मेरा ने बहुत काम किया अच्छा, सुहाना ने बहुत अच्छा काम किया है। यानी कि जितनी भी इसकी कास्ट है उसने बहुत तावन किया हमारे साथ। हमने एक अच्छी मेहनत करके ये मूवी बनाई है, इसको ज़रूर देख के अपनी जो भी रहा होगी हमें ज़रूर बताओ। अल्लाह करे ये जो सलमे वाले हमारे जो भाई हैं वो प्रोड्यूसर को खड़ा करें एक जगह के ऊपर, उसको प्रॉपर शो दें, उसको देखें। अगर ट्रेड है तो सलमे हैं, अगर ट्रेड नहीं है तो सलमे नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे भाई, वो अच्छा कर रहे हैं। प्रोड्यूसरों के खास लोग आने वाले वक्त में भी उनको अच्छा करना चाहिए। ये जो हमने ये सारा अरेंज किया है जो पब्लिसिटी का इसलिए किया है, तो हमारे मुल्क में जो प्रोड्यूसर हज़रात हैं वो नहीं करते, पब्लिसिटी की तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो ख़ास करके लाहौर में, पंजाब में, तो पंजाब में वो नहीं करते, वो इधर फिल्म लगानी है वो दिखा देते हैं। हमने ये एक शो ये किया है, 1-2 हम और करेंगे मज़ीद फ़िल्म की बेहतरी के लिए और लोगों को बताने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला लोग इसकी एंजॉय करेंगे, मज़ा लेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे और एक सबक भी लेंगे। फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर अरशाद अहमद ने उफ़ ये सालियाँ को बेहतरीन कॉमेडी फिल्म करार देते हुए कहा कि इस फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ पाकिस्तानी माशरे को एक बेहतरीन पैगाम भी दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरशाद अहमद और मैं इस फिल्म को एसोसिएट डायरेक्शन की है। इसके फिल्म साज खालिद मलिक हैं, डायरेक्टर हैं शाहिद राणा साहब। ये फिल्म हमने पब्लिक के लिए ये एक इंटरटेनमेंट मूवी है और इस्लाही मूवी। ये पॉइंट आप उस वक्त देखेंगे जब आप फिल्म देखेंगे।
हम चाहते हैं जो क्राइसिस हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है उसको चेंज करने के लिए हमने एक इस्लाही फिल्म बनाई है। इसे आप देखिए 6 सितंबर को रिलीज़ कर दी जाएगी और उम्मीद है आप लोगों के म्यार के मुताबिक ये पूरी होगी। इसकी कास्ट में मोहम्मद राना है, सवाना राजपूत है, मायरा बंगश है और इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसकी तस्दीक आप फिल्म देखने के बाद खुद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। बहावलपुर से अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका धोरकोट बस्ती चाकर में दरिया सतलज में पानी की सतह में मसलसल इजाफा, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। निचले दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान। खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान, तरंडा स्वाई खान, वाहिद जुमन शाह, मोहम्मद नगर के करीब रेस्क्यू 1112 और कोच में तसादम। रेस्क्यू एहलकारों समेत 6 अफराद जहाँ बाग, मतअद्दद जख्मी। थाना कोट समाबा रेस्क्यू 1112 DPO रहीम यार खान और दीगर आला अफसरान मौके पर पहुँच के इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तफसील के मुताबिक तरंडा स्वाई खान, वाहिद जुमन शाह, मोहम्मद नगर के करीब मुसाफिर कोच और रेस्क्यू 1112 में खौफनाक तसादम के नतीजे में 4 रेस्क्यू एहलकार समेत 6 अफराद जहाँ बाग, 8 अफराद जख्मी होने की इत्तलात है। मुसाफिर कोच सादकाबाद से लाहौर जा रही थी और मोटरसाइकिल को बचाते हुए हादसा पेश आया। मुसाफिर कोच खानपुर से रहीम यार खान जाने वाली रेस्क्यू 1112 से टकरा गई। हादसे में 4 रेस्क्यू एहलकारों समेत 6 अफराद जहाँ बाग, थाना कोट समाबा पुलिस, DPO रहीम यार खान, DSP ट्रैफिक पुलिस और दीगर अदालों के आला अफसरान मौके पर पहुँच के लाशों और जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू गोट की आदलपुर में 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर आदलपुर दी सुपीरियर मॉडल स्कूल में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तलबा ने मिली नगमे और टैबलोज पेश किए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौका पर आदलपुर सुपीरियर मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल सदाम कलवार के दामन से स्कूल सुपीरियर में शानदार, जज्बाती और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा, वालिदैन, साथी, इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात और समाजी रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम में मेहमान सूसी सागर अली अब्बासी साहब, मोहम्मद मनसफ अबड़ू, जहांगीर अली अबड़ू, माजिद अली कलवाड़, मोहम्मद अली चाचर, जिन्होंने आज़ादी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। स्कूल के प्रिंसिपल सदाम कलवाड़, उस्ताद शुएब कलवाड़, मोहम्मद अली अब्बासी, फियाज हुसैन सोमरो और दीगर ने शिरकत की और प्रोग्राम का आगाज़ सावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद तलबा ने कौमी मिली नगमे, टैबलोज, मिली नगमा और आज़ादी के हवाले से जज्बाती तकारीर पेश करके माहौल को जोशो खरोज से भर दिया। उस्ताद ने इज्तिमा से खिताब करते हुए नौजवान नस्ल को बेदारी, तालीम, इत्तेहाद और इसारो कुर्बानी के जज्बे से उबारने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए नई नस्ल को मस्बत और तामीरी किरदार अदा करना होगा। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिंध की सोकरी अजरक का तोहफा भी दिया गया। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान की इस्लामती, इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला तैयब हफीज़ चीमा का डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद का दौरा। DPO ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने इस्लामी पुलिस अफसरान एहलकारों के बच्चों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले 14 तलबा में तोहफ़ की तकसीम, 27 पुलिस अफसरान को तारीफी इसनाद की तकसीम और 4 अफसरान की प्रमोशन रैंक पिनिंग तकरीब का इनेकाद। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला तैयब हफीज़ चीमा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस हाफिजाबाद आमद पर पुलिस के कुछ बंदस्ते ने सलामी पेश की। बाद RPO गुजरांवाला ने पुलिस अफसरान एहलकारों के बच्चों में मैट्रिक इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले 14 तलबा को तोहफ़ दिए और उनकी भरपूर हौसला अफजाई की। इसी तरह जराइम की रोकथाम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 27 पुलिस अफसरान को तारीफी इसनाद से नवाजा गया। RPO गुजरांवाला का कहना था कि फर्शनासी, ईमानदारी और दयानतदारी पुलिस ऑफिसर का असल सरमाया है। अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई का मकसद दूसरों के लिए भी तरगीब पैदा करना है। मजीद बरा सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 4 पुलिस अफसरान को RPO गुजरांवाला और DPO हाफिजाबाद ने इंस्पेक्टर के ओहदे के रैंक लगाए और नेक तमन्नों का इजहार किया। मजीद कहा कि तरक्की के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, लिहाजा पुलिस अफसरान अपनी कारकर्दगी के जरिए पुलिस फोर्स का वकार बुलंद करें। हैरपुर रिपोर्टर यसीब लाला मुगल। हैरपुर में पुलिस मुकाबला SHO थाना शाह हुसैन मीर हसन बलो और इनकी टीम का डाकुओं के साथ आमना सामना। दरगाह शाह मुराद लिंक रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। SHO को इतला मसूल हुई है कि नामालूम मुलजमान दरगाह शाह मुराद रोड पर वारदात के इरादे से खड़े हैं। पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। नतीजे में एक डाकू को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी डाकू की शिनाख्त
खालिद खुश के नाम से हुई है। एसएसपी हैरपुर गिरफ्तार डाकू नेशनल हाईवे और लिंक रोड से मोटरसाइकिल छीनने वाले गिरोह का सरगना मुलजिम है। एसएसपी हैरपुर गिरफ्तार डाकू के कब्जे से एक पिस्टल और गोलियां बरामद। जख्मी डाकू के ऊपर डकैती, चोरी, कत्ल, पुलिस मुकाबला समेत 25 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। गिरफ्तार डाकू का क्रिमिनल रिकॉर्ड जिला के मुख्तलिफ थानों समेत दीगर इस्लाह से भी मालूम किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक दीनी दरसगाहों में दौरे हाजिर के मुताबिक तालीम और कौमी दिनों की मुनासबत से आगाही बहुत ज़रूरी है। जश्न आज़ादी के हवाले से दीनी दरसगाहों तकरीबात बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। दारुल उलूम गौसिया हनफिया में जश्न आज़ादी के हवाले से सेमिनार मुनक़्क़द किया गया। दारुल उलूम गौसिया हनफिया हाफिजाबाद में जश्न आज़ादी के सिलसिले में सेमिनार की तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें तलबा ने उर्दू, अरबी, इंग्लिश ज़ुबान पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी पर इजहार ख्याल किया। मुकर्रीरीन में कारी मोहम्मद अजमल नक्शबंदी, इलामा मोहम्मद यूसुफ, MA साहबजादा पीर सैयद सजाद हैदर शाह नकवी, साहबजादा मोहम्मद उसामा अजमल कादरी, इलामा कारी मोहम्मद फैसल नदीम कैलानी, साबिक सलई नाज़म, रिटायर्ड कर्नल अली अहमद अवान थे। तलबा की बड़ी तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। तलबा मुकर्रीरीन ने पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के हवाले से तकारीर की। हाल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। मुकर्रीरीन ने पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में उलमा के किरदार पर तकरीर करते हुए इनके किरदार को सराहा और कहा कि उलमा ने आज़ादी की तहरीक में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। जिस तरह माजी में मदरसे में तमाम उलूम की तालीम तदरीस से रोशनास कराया जाता था, इसी तरह अब भी दौरे हाजिर में दीनी दरसगाहों में जदीद तर्ज़ तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तारक फाउंडेशन इंसानियत की खिदमत में पेश इंसानियत की खिदमत अजीम इबादत है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से दरियाए सिंध और दरियाए चनाब के कटाव से सैकड़ों घर और हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। इलाका मकीन बेजारों मददगार परेशान हाल खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब के साथ इनको वबाई अमराज ने भी घेर लिया है। जैसे ही तारक फाउंडेशन के चेयरमैन मलक तारक शहजाद नाइच को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर अपनी टीम मुतासरा इलाकों में भेजी और टीम ने विजिट करके चेयरमैन तारक फाउंडेशन को तमाम तार मसाइल और सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर चेयरमैन तारक फाउंडेशन मलक तारक शहजाद ने फौरी तौर पर इलाका मकीनों को सेहतमंद रखने और बीमारियों से बचाव के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगवाने की हदायत की। चेयरमैन तारक फाउंडेशन की हदायत गुज़िश्ता रोज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बेड परारा में इलाका मकीनों और दरिया मुतासरीन के इलाज के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहाँ माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया। इन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की। ज़्यादातर मरीज मैदे, एलर्जी, बुखार और चश्मे अशूब के थे। एक रोज़ा कैंप में 400 से ज़ायद बीमार बच्चों, मर्द व ख़वातीन का फ्री चेकअप करके दवाइयाँ दी गई। मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लगवाने पर इलाका मकीनों और मुअज़्ज़ज़ इलाके का तारक फाउंडेशन और चेयरमैन मलक तारक शहजाद नाइच से इज़हार तशक्कुर ढेरों दुआएं दी। चलते हैं सकर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ON न्यूज़ मुजफ्फर आबरू के मुताबिक सकर बागरची के करीब जल्ली कलवाड़ी में दरियाए सिंध पर डी बलोच कंपनी की जानब से करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया अपर जग 200 फुट गिर गया। जग स्पेयर गिरने से हज़ारों तहात से आब आने के खदशात बढ़ गए हैं। इतलात के मुताबिक कदीम मुकाम रिक रेलवे स्टेशन समेत भट्टो शुहदा के मज़ारात, जिनमें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो और शहीद शाहनवाज भट्टो के मज़ारात भी शामिल हैं, पानी में डूबने के खतरे से दो चार हो गए हैं। मकीनों का कहना है कि अरबों रुपए की लागत से तमीर किया गया स्पेयर जैक ताखाल नामुकम्मल है, जो अब दरियाए पानी के दबाव में आकर मुतासर हो रहा है। दूसरी जानब दरियाए सिंध में पानी की सतह दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से जल्ली लूप बंद पर भी दबाव बरकरार है, जिससे जल्ली, कुलवाड़ी, सुखजी, शाहकली, गुल मोहम्मद होती, रिक, नोढेरों समेत दीगर दहात और कस्बे ज़ेरियाब आने के खदशात में मुब्तला है। इलाके के अवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर स्पेयर जैक के काम को मुकम्मल कराया जाए और मुतासरा इलाकों को बचाने के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ ताकि अवाम की बढ़ती हुई बेचैनी ख़त्म हो सके। बहावलपुर अजमल जबेर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शरका का इलाका कोट खलीफा तरंडा एम पनार रोड पर कराची जाने वाले प्रेस तोरी कंटेनर ट्रेलर से टकरा कर उलट गया। हादसे में एक शख्स आबिद जाँ बाग और दूसरा अफराद जख्मी हो गए। लाश को RHC चन्नीगोट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक यह हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है, गलत क्रॉसिंग करते हुए पेश आया। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से मुसाफर खाने से ASI अमीर बख्श ने कॉल की नूरपुर नौरंगा अहमदपुर शर्किया रोड के करीब से एक 32 साला औरत की टांगों पर हमसाये ने पुरानी दुश्मनी की वजह से तेजाब डाला है और आदमी मौके से फरार हो गया है। रेस्क्यू स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर इन्हें तिब्बी इमदाद और बताया कि औरत की हालत खतरे से बाहर है। फर्स्ट एड देते हुए औरत को BVH अस्पताल शिफ्ट कर दिया है।
खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ओन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान तकीर के हमरा दराज सतह से मुतासरा सैलाबी इलाकों का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने कायम करदा रिलीफ कैंप के विजिट के दौरान फराम करदा सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल ने कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए इस हवाले से अपनी और दीगर मुतल्लिका अफसरान की कारकर्दगी से आगाह किया। तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए तश्कील दिए गए प्लान्स के बारे में तफसीली तौर पर आगाह करते हुए सैलाबी पानी और इससे मुतासरा इलाकों और लोगों के बारे में भी बताया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन राना आमर करीम खान ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करते हुए तमाम सहूलियात बर वक्त फराम किए जाने की यकीन दहानी करवाई और तमाम मुतल्लिका इदारों को वसाइल बरोकार लाते हुए मुतहर्रिक रहते हुए इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे एक टीम की मानत काम करें, तमाम इदारों का रिस्पॉन्स फौरी होना चाहिए, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। महकमा रेवेन्यू के सैलाब के दौरान ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं और वो दीगर इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतरीन बनाते हुए काम करें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान तकीर का कहना था कि मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मुतासरीन के बर वक्त इन्हला के हवाले से भी इक़दाम किए गए हैं। मुतासरीन को रिहाइश, खुराक, इलाज, मालजा और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ननकाना साहब से खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब। DPO ननकाना फराज अहमद का पुलिस स्टेशन, बड़ा घर का विजिट, फ्रंट डेस्क, वेटिंग रूम, वायरलेस रूम, हवालात और थाने की इमारत का जायजा लिया। पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर रिकॉर्ड की तकमील, मुकदमात की तफसील और दीगर रिकॉर्ड चेक किया। शहरियों को सहूलियात की फराहमी और रिकॉर्ड की बर वक्त तकमील के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। दौरान विजिट DSP मलिक रियाज भट्टी सर्कल बड़ा घर, SHO मोहम्मद आसफ, ओलग थाना बड़ा घर भी खमरा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक JS स्पोर्ट बहावलपुर के तावन से पहला बिलाल शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट एहतमाम पजीर। टूर्नामेंट शानदार अंदाज में मुनक्कद हुआ, जिसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया। सख्त मुकाबलों के बाद 4 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पहला सेमीफाइनल कलाल 11 और अजीमपुरा के माबेन खेला गया। दूसरा सेमीफाइनल हाजियाँ बस्ती और सहला बस्ती के दरमियान हुआ। सेमीफाइनल के मेहमान सूसी अमजद इस्लाम अमजद थे। फाइनल मैच हाजियाँ बस्ती और अजीमपुरा के माबेन खेला गया। फाइनल के मेहमान सूसी JS स्पोर्ट्स बहावलपुर के ओनर जमशेद गुजर थे। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मैदान में मौजूद रही। सनसनीखेज मैचेस ने खिलाड़ियों और तमाशाइयों के जोश व जज्बे को बढ़ा दिया। JS स्पोर्ट बहावलपुर ने इवेंट के इनेकात में मरकजी किरदार अदा किया। बड़े स्पॉन्सर्स के तौर पर जमशेद गुजर की खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन। खिलाड़ियों ने कहा कि JS स्पोर्ट्स बहावलपुर के बगैर टूर्नामेंट मुमकिन न था। क्रिकेट शायकीन ने भी जमशेद गुजर के तावन को भरपूर सराहा। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मरकज़ी रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टोरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत व आबादी पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस बकर के ज़ेर इंतज़ाम चीफ मिनिस्टर पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत बरोज़ जमेरात 21 अगस्त 2025 शहजाद होटल बकर में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों और कॉलम निगारों के साथ एक सेशन का इनेकाद हुआ। सेशन के मेहमान सूसी CEO महकमा सेहत व आबादी डॉक्टर मज़हर अब्बास खान थे। सेशन में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान ओलग, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमजान अवान और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले साफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। CEO महकमा सेहत व आबादी डॉक्टर मज़हर अब्बास खान ने हिताब करते हुए कहा कि बढ़ती हुई आबादी एक कौमी मसला है, जिससे मुल्क में माशी और मशरती मसाइल में इजाफा हो रहा है। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन पैदा करके ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। उन्होंने पंजाब की जामिया समाजी और तर्ज अमल की तब्दीली की हिकमत अमली बारे भी तफसीली आगाह किया। इस पर मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान ओलक और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमजान अवान ने हिताब करते हुए कहा, सेशन का बुनियादी मकसद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ती सहाफ़ी कॉलम निगार अपने प्लेटफार्म से बढ़ती हुई आबादी और इससे पैदा होने वाले मसाइल, फैमिली प्लानिंग की अहमियत और तौलीदी सेहत की आगाही बारे अपने किरदार अदा करें और आगाही मुहिम की कामयाबी। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हीरा साइंस एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी की मुनासबत से और बहावलपुर बोर्ड के सालाना इम्तहानात 2025 में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा तालबात के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात, उस्ताद, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब में बहावलपुर डिवीज़न में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा आयशा ताहर को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश किया गया। कॉलेज की जानिब से आयशा ताहर को 50,000 रुपये नकद इनाम
दिया गया, जबकि वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज और दिगर की तरफ से भी आयशा को कैश, इनामात और ट्रॉफी से नवाजा गया। प्रिंसिपल मोहम्मद अरशद अली ने आयशा ताहर को पढ़ाने वाले उस्ताज़ा की तारीफ की और अवार्ड दिए, बल्कि तमाम टीचर्स के लिए कैश इनामात का भी ऐलान किया। इनका कहना था कि हिराज साइंस कॉलेज का मकसद सिर्फ इम्तहानी कामयाबी नहीं बल्कि किरदार साजी और हमाजहती तरबियत के ज़रिए तलबा को एक बातमाद और कामयाब इंसान बनाना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।